शेरों का आपस में गठबंधन बनाना जरूरी है ताकि वह एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना सके और आपस में मिलकर ज्यादा से ज्यादा प्राइड्स पर कब्जा कर सके और अपनी टेरिटरी की रक्षा भी कर सके। अब इमेजिन कीजिए शेरों का गठबंधन टेरिटरी के लिए आपस में लड़ रहा हो और उसके दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा हो। और यह सभी चीजें क्रूगर नेशनल पार्क में अक्सर देखने मिलता है, स्पेशली साबी सैंड गेम रिजर्व में। इस इलाके में समय के साथ साथ कई गठबंधन ने राज किया, जिनमें सबसे फेमस मपोगो लायंस, माइटी मजिंगलानीज, बर्मिंगम बॉयज, अवोका मेल लायंस एंड मटिम्बा कोएलिशन ऑफ मेल लायंस इत्यादि शेर शामिल थे। और आज के इस वीडियो में मैं मिलाऊंगा आपको मटिम्बा कोएलिशन के शानदार शेरों से, स्पेशली द हेरी बेली मटिम्बा से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। मटिम्बा मेल लायंस साबी सैंड और क्रूगर नेशनल पार्क की सरजमी पर अपने स्ट्रॉन्ग कोएलिशन की वजह से नाम बना पाया। ऐसा माना जाता है कि मटिम्बा मेल लायंस साल 2006 और 2007 के आसपास टिम्बरवाटी गेम रिजर्व में रह रहे बर्मिंगम प्राइड में पैदा हुए थे, जिनके पिता स्काईबेट लायंस थे। स्काईबेट कोएलिशन पे मैं बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मटिम्बा कोएलिशन पर फोकस करते हैं। एनीवे, मटिम्बा कोएलिशन को 6 शेरों ने मिलकर बनाया था, जिनमें 5 आपस में भाई थे और छठा लायन, जिसे धूना कहते थे, सब एडल्ट कंडीशन में इस कोएलिशन का हिस्सा बना था, जिसको साल 2005 में प्राइड से बाहर एक बंजारे शेरनी ने जन्म दिया था। हालांकि मेल लायन धूना इन 5 का सौतेला भाई था, जिसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। किसी भी प्राइड में मेल लायंस को एक सर्टेन एज के बाद प्राइड से निकाल दिया जाता है या वे खुद छोड़ देते हैं, ताकि वे अपने खुद की जनरेशन को आगे बढ़ा सके। आपको क्या लगता है, शेर अपनी ओरिजिनल प्राइड को क्यों छोड़ते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और यही हुआ मटिम्बास के साथ भी। उम्र के एक पड़ाव पर आकर इन्हें भी प्राइड छोड़ना पड़ा और यह 6 शेर पहुंच गए मानियलाटी गेम रिजर्व की तरफ, जहां से शुरू हुआ इनका राज। साल 2010 में इन्होंने मानियलाटी गेम रिजर्व पर कब्जा करके यहां रह रहे शेरों को खदेड़ दिया, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी और यह 6 शेर बिल्कुल जवान थे और जोश से भरे हुए थे और इस समय किसी से पंगा ले सकते थे। समय के साथ साथ इन्होंने अपने टेरिटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्रूगर नेशनल पार्क, गाला गेम रिजर्व और साथ ही साथ साबी सैंड के उत्तरी इलाके को अपना टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। साल 2012 में मटिम्बा कोएलिशन को सबसे पहला झटका लगा, जब सबसे बड़ा मटिम्बा मेल लायन धूना कहीं गायब हो गया और किसी को नहीं मालूम आखिर क्या हुआ इसके साथ। शायद बुढ़ापे की वजह से मारा गया या फिर किसी दुश्मन शेर की टोली ने टेरिटोरियल फाइट में इसे मार डाला। एनीवे, 5 बचे मटिम्बास अभी भी काफी स्ट्रांग थे, लेकिन शेर तो शेर होते हैं और उनके अंदर एक राजा का एटीट्यूड होता है। लेकिन अक्सर किसी भी कोएलिशन में कोई 1 या 2 ही शेर हुक्म चलाते हैं और बाकी उसके सिपा सलार होते हैं। लेकिन जिस तरह मपोगो कोएलिशन में मिस्टर टी और किंग की टेल तो मानो सिपा सलारी के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक उसी तरह मटिम्बा कोएलिशन में हेरी बेली और जिंजर सिपा सलारी नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से मटिम्बा कोएलिशन में भी दरार पड़ गई और यह 2 हिस्सों में बंट गई, जिन्हें हम नॉर्दर्न मटिम्बा कोएलिशन और साउदर्न मटिम्बा कोएलिशन के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न मटिम्बा कोएलिशन में 3 भाई थे, शाका, स्लिटनोज और व्हाइट फेस, जो साबी सैंड के उत्तरी इलाके पर राज करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सदर्न कोएलिशन में जिंजर और हैरी बेली था, जो साबी सैंड के दक्षिणी हिस्सों में रहने लगे। अपने खूबसूरत आयाल, जो कि पूरे बेली यानी पेट तक फैला हुआ था, की वजह से हैरी बेली मटिम्बा का नाम हैरी बेली पड़ा। हैरी बेली और जिंजर बहुत ही शानदार शेर थे और हमेशा टेरिटोरियल फाइट्स और दूसरे प्राइड्स पर कब्जा करने की वजह से काफी मशहूर थे और हमेशा हाई प्रोफाइल थे, जबकि नॉर्दर्न मटिम्बास शांत और लो प्रोफाइल रहते थे।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर एक दिन 5 बर्मिंघम मेल लायंस ने उन्हें उनके ही टेरिटरी से खदेड़ दिया। अब दोनों भाई नए टेरिटरी की तलाश में लांडोलाजी गेम रिजर्व आ पहुंचे, जहां उन्हें सलाला प्राइड की शेरनियों ने स्वीकार कर लिया। वहां रह रहे मेल लायन स्टिक्स और फोरवेज ने माटिम्बास से उनकी टेरिटरी छीनने की कोशिश की, लेकिन इस समय वे काफी ताकतवर हो चुके थे और इसी वजह से माटिम्बास इनका सामना आसानी से कर लेते थे। हैरी बेली और जिंजर का सामना कई बार द नोटोरियस मापोगोस और माइटी मजिंगलानिस से हुआ था, लेकिन यह दोनों भाई सभी का सामना डट कर करते थे। लेकिन सिर्फ माटिम्बास ही नहीं थे जो साबी सैंड की सरजमी पर राज करते थे, लेकिन शायद हैरी बेली माटिम्बा और जिंजर यह भूल चुका था और टेरिटरी एक्सपैंड करने की चाहत में ये दोनों भाई माजिंगलानिस की टेरिटरी में जा पहुंचे। यह तो साफ जाहिर था या तो ये दोनों शेर काफी बहादुर थे या फिर मूर्ख थे, क्योंकि इनका सामना 4 मजिंगलानिस से था जिनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। यह वही शेर है जिन्होंने मपोगो लायन किंग की टेल का अंत किया था। सदर्न माटिम्बा ब्रदर्स के साथ जो हुआ उसकी ना कोई क्लिप और ना ही कोई फुटेज मेरे पास है, इसीलिए मैं अब जो बताऊंगा उसे बस आप इमेजिन कीजिएगा। साल 2016 22 फरवरी की शाम माटिम्बा मेल्स अपने टेरिटरी से दूर महिंगनी प्राइड की शेरनियों के साथ दहाड़ते हुए मजिंगलानी की कोर्ट टेरिटरी में जा पहुंचा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही माटिम्बा ब्रदर्स में से एक बुरी तरह जख्मी हुआ था और किसी तरह उस टेरिटोरियल फाइट को सरवाइव किया था। और उस समय मजिंगलानिस अपने टेरिटरी किसी दूसरे शेर को सौंपने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए 2 मजिंगलानिस आ पहुंचे माटिम्बास के सामने उन्हें खदेड़ने के लिए। दोनों कोएलिशन के बीच फाइट या तो आधी रात को या सुबह होने से थोड़ी देर पहले हुआ था। अगले दिन सुबह रेंजर्स ट्रैक्स को फॉलो करते हुए बैटल ग्राउंड पर जा पहुंचे, जो कि साबी सैंड नदी के उत्तरी इलाके में स्थित था। जमीन पर पंजों के निशान, खून, शेर के अयाल से टूटे हुए ढेर सारे बाल और मलमूत्र एक भयानक लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे थे। रेंजर्स को शक था माटिम्बास के बहुत ज्यादा जख्मी होने का, और ऐसा हुआ भी। दोनों माटिम्बा मेल्स जख्मी हालात में एक दूसरे से काफी दूर पाए गए। उनमें से एक को पिछले हिस्से पर चोट आई थी जो कि ज्यादा गहरी नहीं थी और वह किसी तरह चलकर मजिंगलानी से दूर आ चुका था, लेकिन वह मच्छी पीरी शेरों के टेरिटरी में पहुंच चुका था और अपने भाई हैरी बेली को बुलाने और सेंट मार्क करने से डर रहा था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता। दूसरी ओर मजिंगलानी से सिर्फ 300 मीटर और अपने भाई जिंजर से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैरी बेली की कंडीशन ठीक नहीं लग रहा था। उसे बाहरी घाव तो नहीं मिले थे, लेकिन उसके पंजे पर चोट जरूर आई थी, जिसकी वजह से उसे चलने में परेशानी हो रही थी। लड़ाई के दौरान पूरी तरह थक जाने की वजह से भी इसे और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिस 2 मजिंगलानी से माटिम्बास की लड़ाई हुई थी वे स्वस्थ दिख रहे थे और हैरी बेली माटिम्बास से थोड़ी दूरी पर आराम कर रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगा, तभी दोनों मजिंगलानीज उठकर आने वाले खतरे से बेखबर माटिम्बा की तरफ बढ़ने लगा। रेंजर्स ने तुरंत जीप की बत्ती बुझा दी ताकि माटिम्बा मेल आने वाले खतरे को भांपकर भाग सके। उसने मजिंगलानी को देख धीरे धीरे साइलेंटली अंधेरे में कहीं खो गया। डार्क मेड मजिंगलानी आगे आगे और उसके पीछे स्कारनोस माटिम्बा के सेंट का पीछा करते करते उसी दिशा में बढ़ने लगा जिस दिशा में माटिम्बा भागा था। लेकिन तब तक माटिम्बा मेल फुल स्पीड से भाग चुका था। तभी दोनों मजिंगलानी ने दहाड़ते हुए अपने 2 और भाइयों को बुला लिया ताकि उसे घेर कर मार सके। अब मामला काफी गंभीर हो चुका था, क्योंकि अब फाइट होने वाली थी 1 माटिम्बा वर्सेस 4 मजिंगलानीज। लेकिन माटिम्बा मेल ने काफी चालाकी से मल्टीपल टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करते हुए अपने भाई तक जा पहुंचा ताकि मजिंगलानीज उसके सेंट का पीछा करते हुए उस तक ना पहुंच जाए। और अगली सुबह मजिंगलानीज भी वापस अपनी टेरिटरी में नजर आए।
कुछ दिनों तक सदन मटिम्बा मिल्स अपने जख्मों का इलाज करते रहे, लेकिन मजिंगलानी से हारने के बाद अब यह बंजारे बन चुके थे। अब ना इनके पास टेरिटरी थी और ना ही कोई प्राइड थी। दूसरी तरफ नदन मटिम्बा कोएलिशन का साम्राज्य धीरे धीरे कम होने लगा। जब साल 2015 और साल 2017 में दो मटिम्बा मेल लायंस राइवल मेल लायन द्वारा टेरिटोरियल फाइट में मारा गया। आखिरी बचा नॉर्दर्न मटिम्बा टाम्बोली एरिया में स्कोरो प्राइड के साथ समय गुजारने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी बुढ़ापे और बीमारी से मारा गया। साल 2018 तक सदन मटिम्बा अब लगभग 11 साल के हो चुके थे और बंजारे जीवन की वजह से काफी कमजोर हो गए थे। लेकिन मजिंगलानिस के मौत के बाद अब वे साबी सैंड के पश्चिमी इलाके में अपना कब्जा जमाने के लिए आ पहुंचे और ओटावा प्राइड की शेरनियों के साथ मेटिंग करना शुरू कर दिया। सदन मटिम्बा से मेटिंग के बाद ओटावा प्राइड के शेरनियों ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिससे मटिम्बास को जीने का एक वजह मिला और उन्होंने अब दहाड़ कर और सेंट मार्क कर अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना शुरू कर दिया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो याद होगा ओटावा मेल लाइन पर 3 बंजारे शेरों ने हमला किया था, जिसे हेरी बेली मटिम्बा और ओटावा प्राइड के शेरनियों ने खदेड़ कर भगा दिया था। मैं इसी मोमेंट की बात कर रहा था पिछले वीडियो में। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद साल 2019 में जिंजर मटिम्बा मेंज, जो एक तरह की खुजली की बीमारी होती है, से मारा गया। आखिरी बचा हेरी बेली मटिम्बा अब ओटावा प्राइड में रहने लगा। यह वही शेर था जिसके बारे में लोग कहते थे यह 2018 के एंड तक मारा जाएगा, लेकिन इसने 2020 तक सर्वाइव करके अपनी अलग पहचान बना लिया। साल 2020 के मिड में 3 शेरों का गठबंधन हेरी बेली के टेरिटरी में नजर आया। यह तीनों शेर काफी लो प्रोफाइल रहते थे और हमेशा छिपे रहते थे। जब हेरी बेली को इन तीनों के बारे में पता चला तो उसने इन तीनों को अपने टेरिटरी से भगाना चाहा, पर वे नहीं भागे। हालांकि हेरी बेली जानता था इस समय वह काफी बूढ़ा हो चुका था और उन 3 जवान शेरों से लड़ाई में नहीं जीत सकता था, इसीलिए उसने प्राइड छोड़कर बंजारे की जिंदगी गुजारने लगा। इस दौरान वह स्कैवेंजिंग करते हुए नजर आया। साल 2021 के शुरुआती दिनों में फाइनली वह डिसअपियर हो गया, यूं कहें तो ओल्ड एज में मारा गया। गाइस, यह थी आइकॉनिक मटिम्बा कोएलिशन की राइज एंड फॉल की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन शेरों की जर्नी को जानकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिए। मैं वहां अच्छी अच्छी मिमिक्री के वीडियोस अपलोड करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।